अपनी जो अगली क्लास होगी डेफिनेटली उसके अंदर जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसमें इंशाल्लाह इंटरप्शन नहीं होगी, तो मैं उसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी चूंकि हम लोग ऑलरेडी इस पर रन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगा ताकि ये चीज हम इसको कवर कर लें अपने टाइम पे इंशाल्लाह। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे इसके जो निज़ाम के बारे से। दो बड़े निज़ाम हैं, तो मैंने कहा था परफेक्टली इस्लाम का जो निज़ाम है वो एप्लीकेबल भी है और इस टाइम उसने अमली तौर पे करके दिखाया, लेकिन जो दूसरे जो निज़ाम है उसके अंदर नहीं है ये चीज। तो दो बड़े निज़ाम कौन कौन से? पहला है ऑब्वियसली कैपिटलिज्म, जिसे हम कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम, ठीक है, जिसको अरबी जुबान में रअसुमालिया भी कहते हैं। यानी रअसुमाल जो है ना, इसे रअस कहते हैं सर को, और माल कहते हैं माल का सर, यानी कैपिटल, ठीक है ना, रअसुमालिया भी कहते हैं। इसी तरीके से इश्तराकी दूसरा निज़ाम है। इश्तराकियत जो है इसका बेसिकली इसको इंग्लिश में आप सोशलिज्म कहते हैं, और इसके लिए अरबी जुबान में इश्तराकिया है, अरबी उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से इसकी इंतहाई सूरत जो है वो इज्तिमालियत है, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, जिसके लिए अरबी जुबान में लफ्ज अशयूइया है, ठीक है। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या दोनों में फर्क है, इनमें डिफरेंस क्या है, इंशाल्लाह ये हम जब सोशलिज्म का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इसका मफहूम क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स। अगेन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग टू मेनी सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेशंस या तारीफें या फिर उसकी डेफिनेशंस पे मैं ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, अगर आपको उसका मफहूम समझ आ जाता है, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड, ठीक है ना। अनलेस कि हाँ डेफिनेशंस के अंदर कोई मसला हो या उस डेफिनेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तब डेफिनेटली हमें उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में डिफाइन करना पड़ता है, वरना आप इसको जो है ना वो वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो है मफहूम क्या है जनरली, इसको समझते हैं। आइए, आमतौर पे मुआशियात जो हैं उर्दू जुबान में उसका तर्जमा जो है वो इकोनॉमिक किया जाता है, और अरबी जुबान में इकोनॉमिक्स का तर्जमा इक्तिसाद है, ठीक है ना। इक्तिसाद इक्तिसाद कहते हैं आमतौर पे इकोनॉमिक्स का। तो मुआशियात जो है ना, मुआशियत यानी जिसका मुआश है, इंसान की जो लिविंग है, स्कॉलर्स यही कहते हैं कि मुआशियात का तर्जमा इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जो है इंग्लिश की जो टर्म है, इसका मुआशियात तर्जमा इतना अच्छा तर्जमा नहीं है, लेकिन अरबिक में जो इसका इक्तिसाद का तर्जमा है वो बेहतर तर्जमा है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इक्तिसाद की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलती हैं। यानी अगर आप अरबी जुबान में इक्तिसाद की या इस्लामिक इक्तिसाद इस्लामी की अगर आप डेफिनेशन देखें, और इस तरीके से इकोनॉमिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखें इंग्लिश के अंदर, जैसे मैं आगे इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र भी करूंगा, पेश भी करूंगा, तो आपको काफी सिमिलैरिटीज मिलती है। लेकिन मुआशियात जनरली लिविंग, मुआश को कहते हैं, यानी आप मुआश यानी इंसान की लिविंग, ऐसी चीजें जिसपे इंसान की लिविंग डिपेंडेंट हो, उन चीजों को उर्दू जुबान में आमतौर पर मुआशियात कह दिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी यानी मफहूम, ठीक है। लेकिन आमतौर पर चूंकि राइज ये है तो इस तरीके से हम इसे मईशत या मुआशियात कह देते हैं, तो उसमें हर्ज नहीं है यूज करने में, लेकिन बेहतर तर्जमा जो है वो इकोनॉमिक्स का इक्तिसाद है। मुआशियत मुआश इसका तर्जमा मुआश जो है या मईशत जो है वो इतना अच्छा तर्जमा नहीं है। अब जरा एक और चीज, इसको समझने से पहले, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझने से पहले हमें एक चीज को समझना है। देखिए दो चीजें होती हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है, एक होती है इंसान की जरूरत और एक होती है इंसान की ख्वाहिश, जिसको नीड और वांट कहते हैं। नीड वो होती है वो ऐसी चीजें जिस पर इंसान की लाइफ डिपेंडेंट होती है, इंसान का सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है, और इस तरीके से ख्वाहिश कहते हैं सिंपली इंसान की जो वांट्स होती है, जो इंसान की पसंद होती है, चाहत होती है। अब जो नीड्स होती हैं हमेशा आमतौर पे वो डिपेंडेंट होती हैं बहुत से अनासिर के ऊपर, जबकि ख्वाहिशात इंसान के जो है ना अपनी इंटरनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे डिपेंडेंट होती है चीज। मिसाल के तौर पे जरूरत जो है, फॉर एग्जांपल हमने पानी की जरूरत है, ठीक है, उसके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब इसका ताल्लुक मेरी ख्वाहिश से भी है किसी न किसी लेवल पे, ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर है मैं जब मेरी जरूरत है तो मैं आई वुड लाइक टू हैव माय नीड्स फुलफिल्ड, डेफिनेटली, ठीक है ना। लेकिन जनरली जरूरत आमतौर पे उन चीजों को कहते हैं जिसपे हमारा सर्वाइवल डिपेंड। इसी तरीके से मेरा फॉर एग्जांपल खाना पीना हो गया, या इसी तरीके से इंसान की जो है एजुकेशन हो गई, फॉर एग्जांपल बेसिक एजुकेशन, जिसे लिखना पढ़ना आना, और ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक नीड्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसी तरीके से सेफ्टी, या इसी तरीके से किसी घर का जो है ना, फॉर एग्जांपल घर के अंदर रहना, कोई ऐसी छत हो, एक ऐसी कंफर्टेबल जगह हो, कंफर्टेबल से मुराद ये ऐसी जगह जहां पे मैं रात गुजार सकूं, इसी तरीके से कपड़े बेसिक पहनना, ये मेरी बुनियादी जरूरियात के अंदर ये चीजें शामिल हैं, ठीक है। और ख्वाहिशात जो होती हैं वो वांट्स हैं, यानी जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई लग्जरी गाड़ी हो गई, जेवर हो गया खवातीन के लिए, या इस तरीके से ये चीजें हो गई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरूरियात और ख्वाहिशात, यानी चीजें वो जरूरी चीजें और ख्वाहिशात या पसंद की चीजें, इसके अंदर
बड़ा बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, यानी कुछ चीजें बड़ी और अनफॉर्चुनेटली अब हुआ ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी जो एक जमाने के अंदर ख्वाहिशात के अंदर आती थी, वो चीजें अब जरूरियात के अंदर किसी न किसी लेवल पर आ गई। ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे जैसे आप देखें कि आजकल फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, अब एक मोबाइल फोन एक जमाने के अंदर आपकी जरूरियात में नहीं था, ये किस्म की आपके बॉन्ड्स के अंदर ये चीज शामिल होती थी, लेकिन अब करंट हालात ऐसे हैं कि अब मोबाइल फोन लिटरली एक जरूरत बन गई है। ठीक है ना। क्योंकि बेसिक दुनिया की कम्युनिकेशन इस तरीके से ऑपरेट करती है कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है, या अगर आपने किसी तरीके से कोई ना कोई सर्वाइव करना है सोसाइटी के अंदर, तो डेफिनेटली ये चीज जो है ना, आपको इसकी जरूरत डेफिनेटली है। तो अगेन जरूरत और ख्वाहिशात जो हैं, अगरचे ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स तो हैं, लेकिन इसमें जब अगर आप डिटेल्स में जाते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाती हैं, कुछ चीजें ज़ाहिर कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। बहरहाल मोटा मोटा समझने की बात यह है कि जरूरियात और ख्वाहिशात दो चीजें इंसान की एग्जिस्ट करती हैं। अब ये हमें पता है कि इंसान की जरूरियात और ख्वाहिशात जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन इंसान के जो वसाइल हैं, दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए आप इन जरूरियात को पूरा कर सकते हैं या इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, वो लिमिटेड है। लेकिन इंसान की जरूरत, वैसे तो इंसान की जरूरियात भी लिमिटेड है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ख्वाहिशात जो है वो ऑब्वियसली अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेस और इसी तरीके से ख्वाहिशात, यानी एक चीज है दुनिया के अंदर रिसोर्सेस का होना, और एक चीज है कि हमारी नीड्स उन रिसोर्सेस के मुताबिक वो क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही बेसिकली इसी चीज के इर्द गिर्द इवॉल्व करता है। मिसाल के तौर पे मेरी नीड है कि पानी, फॉर एग्जांपल पानी मेरी नीड है, उसके लिए सर्वाइवल मेरा जरूरी है। अब पानी ओवरऑल दुनिया के अंदर जिस तरीके से अल्लाह माफ करे, फॉर एग्जांपल कहत पड़ जाता है, बारिश नहीं होती फॉर एग्जांपल, अब क्या होगी, पानी की किल्लत हो गई। ठीक है। इसी तरीके से खाना पीना बुनियादी जो है, फॉर एग्जांपल फल हो गया, सब्जी हो गया, या फिर अपना आटा, ये इस तरह की बेसिक चीजें जो बुनियादी इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें हैं खाने पीने की, अशियाए खुर्दोनोश जिसे हम कहते हैं, अब वो चीजें जो है इंसान की सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो वसाइल बाजुकात महदूद हो जाते हैं, वैसे भी जनरली महदूद हो जाते हैं। तो ये चीज जो है कि इंसान की जरूरियात और ख्वाहिशात एक तरफ हैं, और एक तरफ मौजूदा वसाइल जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रखे हैं, वो इन दोनों का जो है वो तवाजुन एक होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स इसी तवाजुन के बारे में डिस्कशन करती है। बाहर आगे चलते हैं तो बताता हूँ, ये मोटा मोटा ये दो चीजें आप जरा अपने ज़हन में रखिएगा। तो जरूरियात का लफ्ज़ मौजूदा मईशत में इस्तेमाल होता है, इसमें ख्वाहिशात भी दाखिल होती है। जाहिर है जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी चीजें अब ख्वाहिशात की भी अब जरूरियात के अंदर दाखिल हो गई हैं। इक्तिसाद और इकोनॉमिक्स का माना यह है कि इन वसाइल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि इनके जरिए से ज्यादा जरूरतें पूरी हो सके। हमें ये भी बात पता है कि इंसान की ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन दुनियावी जो इंसानी वसाइल हैं वो बहरहाल लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर हदीस में भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक बंदे को दो जो हैं वो वादी जो दो वादियान जो हैं मिल जाएं, दो वादी मिल जाएं गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है, दो वैलीज जो हैं गोल्ड और सिल्वर की दे दी जाएं, तो लब्तगा सालिसन, तो वो तीसरी की भी चाहत करेगा, यानी तीसरी वादी भी वो चाहेगा। और आपने फरमाया वला यमला उजौफ अपने आदना इल्ला तुराब, कि तुराब के यानी मिट्टी के अलावा इंसानी पेट कोई भी चीज नहीं भर सकती। ठीक है। तो अब इंसान की तो वांट्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर वसाइल जो है जाहिर है वो एक लिमिटेड है। तो अब इक्तिसाद और इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि उन वसाइल को जो दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए या उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि उससे इंसानों की ज्यादा से ज्यादा जरूरियात पूरी हो सके। और इसमें ज़ाहिर ख्वाहिशात भी ऐड हो जाती हैं, यानी जिस हद तक कुछ ना कुछ ख्वाहिशात भी पूरी हो जाए और इस तरीके से इंसान की जरूरियात भी पूरी हो सके, मैक्सिमम जितना हम मैक्सिमम उनको पूरा कर सकते हैं। ऑब्वियसली 100% तो नहीं कर सकते, ना तो 100% पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम जितना पूरा कर सकें, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स कहता है, इकोनॉमिक्स ये इख्तिसाद ये बात करता है कि ये सब्जेक्ट कि हम रिसोर्सेज को स्टडी करें और इंसानी नीड्स और इंसानी ख्वाहिशात, ये वांट्स हैं, इनको स्टडी करें और कोशिश करें कि इन जो आपकी जो वसाइल हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको हम मैक्सिमम इस तरीके से इतने बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करें, इस तरीके से यूटिलाइज करें कि ये सारी आपकी नीड्स और ये वांट्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो ये मोटा मोटा इसका मफहूम है। इसीलिए अगर आप देखें कि अरबी जुबान के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, जिसका मैंने इंग्लिश तर्जमा भी आपके सामने रख लिया है, ये अल कामूसुल इक्तिसादी, ये हसन नजफी एक शख्स हैं मारूफ, उन्होंने एक बकायदा डिक्शनरी, एक इकोनॉमिक डिक्शनरी अरबी जुबान में है, उसकी ये उन्होंने डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है। अल इक्तिसाद हुवा इल्मुन
युहतम्मु बिदरासति सुलूक इंसानी का इलाक़ती बैन अल-गायाती वल मवारिद नादिरती ज़ातिल इस्तिमालात मुतअद्दिदा। आपने ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन नीड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विद मल्टीपल यूजेस। तो ऑब्वियसली आपके पास नीड्स है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान एक बैलेंस कायम करना और मैक्सिमम उन रिसोर्सेज को यूज इस तरह करना कि उससे ह्यूमन नीड्स मैक्सिमम पूरी हो सके, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको इक्तिसाद कहते हैं, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इंग्लिश की जो बड़ी मशहूर डिक्शनरी है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो किस तरह की गई, उन्होंने भी इसी तरीके से मिलती जुलती की, ऑल्दो अल्फाज डिफरेंट है थोड़े से। अ सोशल साइंस कंसर्न चीफली विद द डिस्क्रिप्शन and analysis of the production, distribution and consumption of goods and services। तो goods and services exist करती हैं, उनको प्रोड्यूस किस तरह करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है ताकि लोगों की नीड्स पूरी हो सके, और उनको कंज्यूम किस तरह किया जाएगा उन सर्विसेज और गुड्स को, इसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में एनालिसिस किस लिए करना है ताकि किसी तरीके से उसको मौसर अंदाज में जो है वो उसको यूज किया जा सके रिसोर्सेज को। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की यानी ये इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट है। तो अगर आसान अल्फाज में मैं कहूं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेसिकली बात करता है नीड्स और रिसोर्सेज, मैक्सिमम इन रिसोर्सेज को यूज करना इस अंदाज से, या हम एक साइंस है, एक ऐसी नॉलेज है कि जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि हमारे पास जो दुनिया के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज किस तरीके से बेहतर अंदाज से कर सकते हैं ताकि इंसानी जरूरियात को या मुआशरे की जरूरियात को मैक्सिमम या अच्छे अंदाज से, अहसन अंदाज से पूरा कर सकें। तो ये इसका खुलासा है। अगर आपके जहन में ये तस्वीर बैठ गई है तो दैट्स व्हाट द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। बाकी आपको फैंसी डेफिनेशन ना भी है तो इट डजंट मैटर इंशाल्लाह। आगे माशी मसाइल है, चलें ये अब हमारा अगला टॉपिक है कि हर दौर के माशी मसाइल होते हैं, यानी चार बड़े माशी मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर कोई मुईशत चल नहीं सकती। वो कौन है वो चार माशी मसाइल बड़े? एक है तरजीहात का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, फिर एक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और चौथी चीज है डेवलपमेंट। तो ये चार चीजें इंशाल्लाह यानी हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि अगले में, हमारी बहुत सा टाइम आज फिर दोबारा जाया हो गया रिकॉर्डिंग के मसाइल की वजह से, और इसी तरीके से क्लास में आप कोशिश करें, आप भी जल्दी हैं और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा से इसकी हम सेटिंग इस तरह करें कि दरमियान में टाइम जाया ना हो, तो हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो अब तक किसी भाई का कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज जरूर आप करें इंशाल्लाह, ताकि हम इस चीज को फिर जो है वो कंक्लूड कर सकें, हमारा टाइम खत्म हो। जी बिस्मिल्लाह। जी सिस्टर नूरीन मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी बिस्मिल्लाह, अब आ रही है आवाज। जी उस्ताद, मुझे ये कहना था कि जिस तरह तारीफ हम लोगों ने पढ़ी है तो इससे ये अंदाजा कि जब माशरों में जरूरत से ज्यादा सहूलियत बल्कि उससे एक कदम बढ़ के तायुशात की तरफ कौम का रुझान हो जाता है, तो माशरे में जो है ना गरीब से गरीबतर हो जाता है और जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीरतर हो जाता है, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि हम ये बुनियादी तारीफ के मुताबिक ही समझ सके। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बात की। ये एग्जैक्टली आगे हम जब इंशाल्लाह कैपिटलिज्म पे बात करेंगे ना, तो उसमें अंदर ये सारी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि आपने जो है ना अपने रिसोर्सेज को, अपनी थोड़ी वांट्स और नीड्स को किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि कम्युनिज्म के यानी कैपिटलिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कंज्यूमरिज्म का बेसिकली जो फलसफा है वो ये है कि वांट्स को क्रिएट किया जाए, नीड्स को क्रिएट किया जाए। एक चीज जिसकी नीड नहीं भी है, ये जरा सॉरी हीटर चल गया ऑटोमेटिकली, इसको जरा ये हीटर चल गया, जरा हीटर बन गया ऑटोमेटिकली। अच्छा सॉरी, तो मैं बता ही रहा था कि कंज्यूमरिज्म का तस्वुर ये है, बेसिकली फलसफा ये है कि आप ऐसा करें, चीजों की वांट्स और नीड्स को क्रिएट करें। एक चीज है जिसकी जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि आपने अपनी मार्केट में उसको सेल करना है और आप चाहते हैं कि आपका वो सरमाया बढ़े, कि वो नीड्स को क्रिएट करता है। तो जब वो नीड्स को क्रिएट करता है अननेसेसरीली, तो उससे क्या होता है कि फिर उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो देखिए आप पूरे इस कैपिटलिस्ट मुआशरे के अंदर यही चीज चल रहा है। बेशुमार ऐसी चीजें जो एक जमाने में कभी हमारी जरूरत नहीं रही थी, आज वो जरूरत है। मोबाइल फोन को देख लें आप, इसी तरीके से आप गाड़ियों को देख लें, और इसी तरीके से बहुत सी और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं उसमें फायदे बहुत हैं अपनी जगह पे, लेकिन उसके नुकसान, ठीक है ना। तो जनरली ये चीजें जो हैं डेफिनेटली ये वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और मुआशरे के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब आप देखें कि मुआशरे के अंदर बेचारा एक बंदा है,
मुआशरे की बेसिक जरूरत बन गई। अब एक बेचारा गरीब आदमी वो नहीं अफोर्ड कर सकता एक स्मार्टफोन, लेकिन स्मार्टफोन उसकी जरूरत है क्योंकि व्हाट्सएप एग्जिस्ट करता है, उसने अपना काम करना है, उसने अपने घर वालों से रब्ता करना है, और मुआशरे ने उसको यही बताया कि अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो एक कंज्यूमरिज्म ने एक नीड क्रिएट कर दी मजबूरन। अब उस बेचारे को अपनी जो है ना उसको ऊपर लाना है, उसको अपनी लिविंग को ऊपर लेके आना है। इसी तरीके से आप देखें बेशुमार चीजें उसकी हैं। हमारे तो मिसाल के तौर पर मिडिल क्लास के अंदर अब गाड़ी भी एक नीड बन गई है कि गाड़ी के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, गाड़ी के बगैर ट्रैवल करेंगे तो ये जो है वो मतलब और मसाइल हैं। कहने का मतलब एक नई एक पूरी हमने जो है एक ट्रेजेक्ट्री है, एक पूरा हमने एक नया निज़ाम खड़ा किया है, और ये सारा निज़ाम जो है एक आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर डेवलप किया गया। तो जब हम इस्लामिक सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पे बड़ा परफेक्ट बैलेंस होता है, वहां पे हर चीज आपको सिर्फ जो इंसान की पहली बात है, अल्लाह ताला ने वहां पे नीड्स को भी मुहद्दद कर दिया, महदूद कर दिया, और बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म जिसे कनात पसंदी कहते हैं उसका तस्वर पेश किया। कनात पसंदी का मतलब ये है कि यार जो आपकी बेसिक नीड है, टू दी एक्सटेंट आप देखें कि हमारे दीन ने तो यहां तक मना किया कि वयसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल अफ़ू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या खर्च करें। अल्लाह ताला ने हुक्म पहले दिया था कि हर वो चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा उसको खर्च कर दो। क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मुआशरे के अंदर उसको सर्कुलेट कर दो। हर वो चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जरूरत अगर फॉर एग्जाम्पल 5 कपड़े हैं या 6 कपड़े हैं, छठे कपड़े से ऊपर जो मैंने 10 जोड़े अपने एक्स्ट्रा अपने वार्डरोब के अंदर रखे हुए हैं, तो हमारा दीन ये कहता है, हमारे दीन का तकाजा ये है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि आप उस बेचारे इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो मुआशरे के अंदर, ताकि वो चीज जो है, शुरू में ये हुक्म था बकायदा, बाद में अगरचे उलमा की इस पे डिस्कशन मौजूद है कि बाद में अल्लाह ताला ने थोड़ी नरमी की, लेकिन शुरू में बकायदा इसकी थी कि हर वो चीज जो जरूरत से बढ़कर है, यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड इट इन द वे ऑफ अल्लाह, आपने वो गुरबा के ऊपर तकसीम करनी है। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को देखते हैं ना, मिनिमलिज्म के सिस्टम को देखते हैं, सुभान अल्लाह, तो आपको नजर आता है कि पूरा एक डिफरेंट पैराडाइम एग्जिस्ट करता है, और वो कितनी उसमें खैर और किसमें भलाई है। तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह इस तरह की चीजें डिस्कस होंगी हमारी क्लासेस में, और हम अप्रिशिएट कर सकेंगे इस्लामी निजाम को। जी और कोई? जी वकास भाई। जी वकास भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुगीरा भाई, बस ये पूछना था कि अभी आपने इकोनॉमिक्स के बिल्कुल आखिर में भी चैप्टर के आपने 4 पॉइंट्स बताए थे कि जिनके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसमें से एक सुना मैंने और बाकी 3 में शायद कुछ आवाज मसला कर, वो रिपीट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट हमें 4 असल में हर मईशत जो है उसके कुछ बुनियादी मसाइल होते हैं, ठीक है। तो जो बुनियादी मसाइल हैं वो 4 बुनियादी मसाइल होते हैं जिनको हल किए बगैर एक मईशत चल नहीं सकती। उसमें एक होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, ठीक है ना। प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि हर इंसान, जाहिर है जरूरियात आपकी बहुत है, लामहदूद हैं, तो आपने किस जरूरत को प्रायोरिटाइज करना है दूसरे के ऊपर। अगेन मैं इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये इसको कहते हैं तरजीहात का तयन। ये एक पर्सनल लेवल पे होता है, फिर एक हुकूमती लेवल पे भी होता है। दूसरी चीज है वसाइल की तखसीस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या आपके जो रिसोर्सेज हैं मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर सरमाया हो गया, इसी तरीके से जमीन हो गई, इसी तरीके से आपकी लेबर हो गई, तो आपने कहाँ पे कौन सा रिसोर्स लगाना है, और ऑब्वियसली वो डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, ठीक है। तीसरी चीज है, आपने जब चीज प्रोड्यूस कर दी, आपने माशरे के अंदर एक प्रोडक्शन ले आए, ये सोसाइटी के अंदर आपने कुछ चीजें प्रोड्यूस कर दी हैं, तो अब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपकी काश्तकारी है, या आपके चावल हैं, या आपने क्या उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, आपने कितनी जरूरत है जिसको आपने लोकल डिमांड को किस तरीके से उसको पूरा करना है, तो इसलिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और चौथी चीज जो है वो तरक्की है, डेवलपमेंट। ओवरऑल किस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने रिसोर्सेज या अपनी जरूरियात, यानी अपनी इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पर अपनी पैदावार के अंदर डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये 4 बुनियादी जो हैं मुआशी मसले होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है किसी भी निजाम के अंदर। तो हम इन 4 चीजों को इंशाल्लाह इसकी रोशनी के अंदर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और इस्लामिक निजाम को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, तो इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह अगली जो क्लास में होगी इंशाल्लाह इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इस पे हम इंशाल्लाह डायलॉग रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम जी। इरफान भाई। शेख मेरा क्वेश्चन जो सा है वो थोड़ा टॉपिक से इररिलेवेंट है। अल्लाह अकबर। नहीं कोई मसला नहीं, आप करें बिस्मिल्लाह। पल्ली वाला वो आया, यानी कि अगर आपके पास एक आयत भी है तो उसको आगे तक पहुंचाएं। तो मेरी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको लोगों तक भी शेयर करें, ठीक है, और माशरे में इस चीज की जरूरत भी है। तो इस हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे, हमें किस मीडियम को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए और किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी ये हम पढ़ रहे हैं, वैसे जनरली जो आप पढ़ रहे हैं ओवरऑल? जी ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस यही सवाल है आपका? जी शेख।
अच्छा, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, आपने शायद देखा होगा कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, ये आपने जो आप माशाल्लाह आप 4th सेमेस्टर से इरफान भाई या फिर 7th सेमेस्टर से हैं? शेख 4th सेमेस्टर से। अच्छा, चलें ठीक है, माशाल्लाह। जो हमारे ना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमारे ना अब हमने हमेशा हमारे हर सेशन के अंदर आपने भी देखा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट होता है टीचिंग प्रोजेक्ट का, कि आपने एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो उसमें बेसिकली उसके पीछे मकसद और फलसफा यही था कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करें कि वो जो अपना पढ़ रहे हैं उसको किसी तरीके से वो डिलीवर करें, ठीक है ना। और वो किसी लेक्चर की सूरत में, किसी प्रेजेंटेशन की सूरत में, या किसी और, या राइटिंग, इवन राइटिंग की सूरत में वो प्रेजेंट करें। तो डेफिनेटली हमारा मकसद ये है कि ये 4 साल जो अगर हमारे पास एक माशाल्लाह स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो उनके पास ये एबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए कि वो इसको किसी न किसी लेवल में, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत एक्सपर्ट लेवल के ऊपर इसको डिलीवर करें, नहीं, बेसिक लेवल पे डिटरमिन करें, डिस्कशन करें। अब देखें जैसे मैं हूँ, और फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक, मैं एक कोई मेरा इकोनॉमिक्स मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं, इतनी बेसिक चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जी इस्लाम का निजाम क्या है, कैपिटलिज्म का बेसिक फलसफा, ये तो बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, और इसको आप बेसिक लेवल पे डिस्कस करें। आप बताएं लोगों को, इसको आप इस पे वीडियोस के सूरत में भी हो सकता है। अगर आपके पास, आपको अच्छी राइटिंग, आपके पास यानी लिखने की कोई सलाहियत है, फॉर एग्जांपल, आप उस तरीके से लिख करके सोशल मीडिया, आपके पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन है फेसबुक के ऊपर, आप उसको यूज करें। इसी तरीके से आप कोई वीडियोस लेक्चर्स स्कॉलर्स के हैं, आप उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें, सेमिनार्स करवाएं। तो इंशाल्लाह, इन एनीवे द पॉइंट इज कि किसी न किसी लेवल पे इसको, आपके पास जो सलाहियत है और जिन लोगों तक आपका इन्फ्लुएंस है उन तक इसको पहुंचाएं किसी भी सूरत में। वो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात, ये वो डिस्कशन भी हो सकती है, हो सकता है आप दोस्तों के साथ बैठे हुए गपशप है, कोई चाय वगैरह पी रहे हैं, तो आपका जो हैंग आउट कर रहे हैं, तो वहां पे उसको डिस्कशन कर दें मोटा मोटा कि यार ये चीज मैंने देखी है, आप बताओ। उससे ये होगा कि आप माशाल्लाह आपके दोस्त भी इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, वो भी इन चीजों में पढ़ेंगे बजाय इधर उधर की गप्पे लगाने में। तो इस तरह की अच्छी डिस्कशंस के अंदर आपको भी फायदा होगा, उनसे हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, ये इस तरीके से आप इसको मुतअद्दिद वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और कोई भाई या बहन? जी वकास भाई, आप मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुगीरा भाई, बस ये अभी जो सवाल आया था ना इरफान भाई का, तो इनके लिए था बस एक कमेंट के इंशाल्लाह ताला 5वें सेमेस्टर में गालिबन जब आएंगे या अगले किसी सेमेस्टर के अंदर, तो ये उसूल दावत का कोर्स भी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, शायद अभी तक नहीं पढ़ा इन्होंने, क्योंकि उसके अंदर फिर जो है वो बड़ी तफसील से कि दाई के जो मामलात हैं और मधु के मामलात हैं वो सारे डिस्कस होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनको वहां से भी रहनुमाई मिल जाएगी। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। मेरा ख्याल है लेट्स कॉल इट अ नाइट, डे तो नहीं कह सकते, नाइट हो गई है तो। चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, होपफुली। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।